हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सिनोनिम्स, जितने भी सिनोनिम्स हमारे, जितनी भी वोकैबुलरी, बेसिकली सिनोनिम्स हमारे एसएससी सीजीएल 2023 में आ रखे थे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सिनोनिम आपके आगे है जीलस। जीलस किससे बना होता है? जीलस बनता है आपका वर्ड जील से। जील का मतलब होता है उत्साह, किसी काम को करने का उत्साह, मतलब जील। जील मतलब एंथोजियाज्म, एंथोजियाज्म, ENTHUSIASM, एंथोजियाज्म। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर OUS लगाओ, किसी भी वर्ड के पीछे अगर OUS लग जाए तो वो आपके कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होंगे? वो आपके एडजेक्टिव होंगे। ये चीज ध्यान रखना, अभी आगे बहुत काम आएगी, मैं आपसे पूछूंगा भी। तो देखो, जीलस क्या है? जीलस बेस्ड है जील पर। जील का मतलब उत्साह, मतलब एंथुजियाज्म। तो जीलस मतलब क्या है? जीलस मतलब है हैविंग फुल एंथुजियाज्म एंड पैशन। ठीक है भाई, कोई पर्सन है वो क्या है? एकदम एंथुजियास्टिक है, एकदम अपनी चीज को लेके क्या है? पैशनेट है। तो आप उसे क्या बोल सकते हो? आप उसे बोल सकते हो फेर्वेंट, FERVENT, फेर्वेंट। दो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, फेर्वेंट और आप कह सकते हो एर्डेंट, ARDENT। इसका मतलब क्या होगा? FERVENT, ARDENT, दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है? जीलस है। ठीक है, तो जीलस क्या बना? जील से बना। ये आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका क्या चला गया? एंथुजियास्टिक चला गया। अब हम बाकी सारे ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। डिटैच्ड का मतलब क्या होता है? हमने बोला डिटैच्ड, DETACHED। डिटैच्ड का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, किसी चीज से क्या हो जाना? सेपरेटेड। ED लगा हुआ है तो मैं इसलिए ED लगा रहा हूं। सेपरेटेड मतलब एक नया वर्ड आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में कई बार आ रहा है। अभी नया वर्ड है सिक्विस्टर्ड। सिक्विस्टर्ड का मतलब होता है टू बी अपार्ट फ्रॉम अदर। मतलब टू बी अपार्ट फ्रॉम अदर मतलब क्या है? कि सेपरेट होना, अलूफ होना, किसी चीज से क्या होना? सेपरेट होना, किसी चीज से अलूफ होना। अलूफ, अलूफ भी ध्यान रखना, ALOOF, अलूफ। ठीक है, अपेथेटिक, इनडिफरेंट, इनका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट। किसी चीज को करने के लिए जब आपको क्या हो? एपैथेटिक या फिर इनडिफरेंट का मतलब क्या है? उदासीन, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट हो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फुल ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे फुल ऑफ जील है, यहाँ पे फुल ऑफ एंथुजियाज्म। तो हैविंग फुल एंथुजियाज्म एंड पैशन इज कॉल्ड आपका क्या? फेर्वेंट, एरिडेंट। ये दो वर्ड ध्यान रखने हैं आपको। डिटैच का मतलब सेपरेटेड, सिक्विस्टर्ड। ठीक है, आंसर क्या हो गया? एंथुजियास्टिक। आगे बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट है हमारा फीबल। फीबल का सिनोनिम बताना। देखो, फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है वीक। फीबल का मतलब होता है दुर्बल। ठीक है, वीक। तो फीबल से आपको वर्ड ध्यान रखना है फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। मतलब कोई पर्सन या कोई चीज वीक है तो वो क्या है? वो वल्नरेबल है। वल्नरेबल है, VULNERABLE, वल्नरेबल है। मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई कांच का ग्लास है तो मैं बोल रहा हूं आराम से पकड़ो, ये क्या है? ये फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक है, वल्नरेबल है, डेलिकेट है, बेसिकली टूट जाएगा। तो ये तो हमने, हमारा यूज है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, बट आपको ये वोकैबुलरी ध्यान रखनी है कि फीबल मतलब क्या है? वीक है, फ्रेल है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं माई आंट इज स्टिल वेरी फ्रेल आफ्टर हर एक्सीडेंट। आफ्टर हर एक्सीडेंट, कि भैया जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, अपने एक्सीडेंट के बावजूद भी अभी भी क्या है? वो काफी वीक है, काफी ओल्ड है, काफी क्या है? काफी डेक्रीपिट्यूड है, DECREPIDUTE। डेक्रीपिट्यूड जो है बना है डेक्रिपिट वर्ड से, जिसका मतलब होता है क्या? ओल्ड एंड वीक, दुर्बल। ये वर्ड ध्यान रखना। जैसे राइटिंग में इशू हो रहा हो तो वो देख लो, DECREPITUDE। अच्छे से पढ़ना सारी चीजों को। आपका करेक्ट आंसर क्या है? वीक हो गया। अब देखो, एग्जाम में कई बार आता है हीड, टू पे हीड, ऐसे लिखा होगा टू पे हीड। हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब होता है अटेंशन, अटेंशन। ठीक है, तो अनहीडफुल का मतलब क्या है? अनहीडफुल का मतलब है नो अटेंशन, नो अटेंशन। ठीक है, मतलब इग्नोर कर दिया, कोई अटेंशन नहीं दी, नो अटेंशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब जो भैया स्ट्रॉन्ग हो, एकदम रोबस्टिक हो, वेरी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी हो। बेनफुल, बहुत अच्छा वर्ड है आपका बेनफुल, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको। बेनफुल, बेनफुल से आपको वर्ड क्या ध्यान रखना है? बेनफुल का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्या हो? एकदम हार्मफुल हो, आपके लिए एकदम हैजार्डस है, एकदम क्या है? घातक है, घातक मतलब डेडली है, डेडली, DEADLY, डेडली है, हार्मफुल है। अब आपको इसका एक बहुत अच्छा वर्ड ध्यान रखना है, क्या? इंसीडियस।
INSIDIOUS। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके पेपर में एक वर्ड लिखा आ जाता है इंसीडियस, और ये पूछ ले अगर आपसे, या फिर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में डालना और ये बोल दे कि इसकी आपको पता होना चाहिए कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जिस वर्ड के पीछे OUS लगा होता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुई? एडजेक्टिव हुई, ठीक है ना। तो बेलफुल मतलब हार्मफुल, हैजार्डस, डेडली। इंसीडियस मतलब भी होता है बहुत ही घातक हो, बहुत ही डेडली हो, बहुत ही हार्मफुल हो, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपके थोड़े से वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और भी हम वर्ड्स कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे बोल सकते हैं पार्लस, PARLOUS। हम कई बार रिपीट हुआ है प्रिकेरियस, PRECARIOUS, प्रिकेरियस। पेरिलस, पेरिलस, पेरिलस मतलब डेंजरस, हार्मफुल। पेरिल इज द रूट वर्ड जिसका मतलब होता है, पेरिल का मतलब ही है, पेरिल का मतलब ये डेंजर। तो OUS आपका लग के क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया, ठीक है ना। तो अच्छे से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। वीक आपका करेक्ट आंसर है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इसी 30 मिनट की वीडियो में आपकी कम से कम 100+ वोकैबुलरी अभी हो जाएगी, ठीक है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे। तो क्या क्वेश्चन आया? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है। तो क्या है? शी वॉज प्रिपेयरिंग, रेडी का आपने बताना है कि रेडी का कौन सा वर्ड है जो सिनोनिम होगा। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज का मतलब है कि कोई चीज एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, एकदम प्रॉपरली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड है। यूजिंग वेल इक्विप्ड, नहीं, इक्विप्ड का मतलब भरा हुआ, टूल्स। वाइल लिसनिंग टू द रेडियो, लिसनिंग मतलब सुनना। तो रेडी है, रेडी का मतलब क्या? प्रिपेयर करना, किसी चीज को रेडी करना, उस चीज को प्रिपेयर करना। प्रिपेयरिंग इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका हॉस्टाइल, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हॉस्टाइल। 2023 की वोकैबुलरी करा रहे हैं। हॉस्टाइल का क्या मतलब है? हॉस्टाइल का मतलब है कि नॉट लाइकिंग, किसी को नापसंद करना, मतलब किसी को डिसलाइक करना, या फिर आप बोल सकते हो किसी के खिलाफ प्रतिकूल की भावना होना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अगेंस्ट समथिंग और समवन, अगेंस्ट समवन और समथिंग, ठीक है। हॉस्टाइल मतलब क्या? नॉट लाइकिंग, डिसलाइक करना, किसी को हेटरेट करना, हेटरेट करना। देखो मैं आपको इसी से समझाता हूं, इसी से वर्ड आपके एग्जाम में अगर नाउन बन के आता है, ठीक है, तो वर्ड क्या आता है? हॉस्टिलिटी वर्ड आता है। और आप में से कई बच्चों को पता होगा कि हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है दुश्मनी, मतलब एनमिटी, ENMITY, ठीक है। एनिमोसिटी, ANIMOSITY। तो हॉस्टिलिटी, एनमिटी, एनिमोसिटी, इन तीनों का मतलब क्या? हेट्रेड, फीलिंग्स अबाउट समवन और समथिंग, या फिर क्या? दुश्मनी, सीधा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हॉस्पिटेबल मतलब मेहमान नवाज करना है, मतलब कोई आता है, आप क्या करते हो? आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से वेलकम करते हो। कोई घर पे आ जाता है तो उनको अच्छे से ट्रीट करते हो, तो हॉस्पिटेबल वो हो गया। इम्पैथेटिक का मतलब क्या है? इम्पैथेटिक का मतलब है बड़ा ही काइंड हार्टेड, ठीक है, बड़ा ही काइंड होना, बड़ा ही जेंटल होना, सिंपैथेटिक होना, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? नॉट लाइकिंग, डिसलाइक, हेटेड मतलब अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसीडियस। ये लीजिए वर्ड आ गया इंसीडियस। अभी हमने वर्ड डिस्कस करा था, अभी देखते हैं हम। यहाँ पे हमने डिस्कस करा बेनफुल, हार्मफुल, हैजार्डस, डेडली, इंसीडियस, पार्लस, प्रिकेरियस, पेरिलस। लो एक वर्ड और लिख लो, परनीशियस, PERNICIOUS। और अगर आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताना है कि जिस वर्ड के पीछे OUS आता है, OUS, तो वो वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखना। आप लोग भी कमेंट करके बताओ। इंसीडियस का मतलब क्या होगा? प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टेड है, नहीं। सिक्योर, एकदम सेफ है, नहीं। तो इंसीडियस मतलब होता है घातक, मतलब हार्मफुल, एकदम डेडली। ऑलरेडी मैं इसके आपको वर्ड्स करा चुका हूं। मैं सिर्फ वही वर्ड्स कराऊंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो आपके पिछले 5 साल में आ रखे हैं, ठीक है ना। वही वर्ड मैं इनके साथ साथ लिखूंगा। अबाउंड का मतलब क्या होता है? अबाउंड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होना, बढ़ना, तेजी से बढ़ना, मतलब थ्राइव करना, प्रॉस्पर करना लाइफ में, अबाउंड करना। यार उसके पास ये वो क्या कर रहा है आजकल? बड़ा ही अबाउंड कर रहा है, मतलब थ्राइव कर रहा है लाइफ में, आगे बढ़ रहा है। ये चीजें उसके पास बहुत मात्रा में है, ठीक है। टू इंक्रीज
इन लार्ज अमाउंट। देखो लार्ज अमाउंट में बढ़ना मतलब बहुत जल्दी थ्राइव करना, मतलब प्रॉस्पर करना, प्रॉस्पर, प्रॉस्पेरिटी सुना है ना, प्रॉस्पर करना। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बच्चे इसका आंसर अबाउंड का इंक्रीज करके आ जाना। नहीं नहीं, तेजी से बढ़ना, अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब बढ़ाना, प्रॉस्पर करना, थ्राइव करना मतलब फ्लोरिश करना। अच्छे से ध्यान रखना, इसका आंसर फ्लोरिश करना। ठीक है, सक्सीड पता ही है आप लोगों को, ठीक है ना, एडुकेट अमाउंट ऑफ फंड्स है मेरे पास, सफिशिएंट फंड्स है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, फ्लोरिश हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका पर यूज करना। पर यूज, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पर यूज। पर यूज का मतलब क्या है कि यूज करने से पहले क्या करो, पहले एक बार चेक कर लो, पहले एक बार क्या कर लो, अच्छे से एग्जामिन कर लो। टू एग्जामिन केयरफुली, टू एग्जामिन केयरफुली, EXAMINE, टू क्या करना, टू स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज करना, टू एनालाइज करना, एनालाइज करना है किसी चीज को, अच्छे से क्या कर लेना, चेक कर लेना। तो परयूज का मतलब क्या हुआ, चेक करना। और ड्रॉ आपको पता ही है। परस्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे वर्ड देखें परस्यू, PURSUE, परस्यू का मतलब क्या होता है। परस्यू के दो मतलब होते हैं। एक परस्यू का मतलब होता है कोई जा रहा है और आप उसको परस्यू कर रहे हो, मतलब टू फॉलो समबडी, टू फॉलो समबडी, ठीक है, टू फॉलो समबडी। दूसरा परस्यू का जैसे आप बोलते हो, वो बोलता है कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हो नाउ डेज आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग बीकॉम, मतलब कि क्या करना, किसी चीज को करना। ठीक है, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग इन अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ करना। आजकल मैं इस चीज की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम परसुइंग SSC कोचिंग, टू डू समथिंग इन अ लॉन्ग टर्म, उसे भी परस्यू बोलते हैं। परस्यू और पर यूज में कंफ्यूज मत होना। पर यूज का मतलब होता है एग्जामिन करना, केयरफुली एग्जामिन करना। नरेट इज कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई स्टोरी कह रहा है, नरेट कर रहा है आपको, ठीक है ना, वो चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका मैचिंग, MATCHING, इसका सिनोनिम पूछा था आपसे, तो इसका सिनोनिम क्या होगा। मैचिंग का मतलब भैया एकदम मैचिंग मैचिंग लग रहे हैं, मतलब हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एकदम एक जैसे लग रहे हैं, एकदम रिजेंबल कर रहे हैं। रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग इज योर करेक्ट आंसर। एडोरिंग का मतलब क्या था यार, मैं उससे एडोर करता हूँ, मुझे बढ़िया लगता है, मैं उससे एडोर करता हूँ। एडोरिंग का मतलब कहीं पे लिखा आ जाए कि यहाँ पे लिखा आ जाए एडोरिंग फैंस। एडोरिंग फैंस का मतलब क्या, एडोरिंग मतलब है लवेबल, लवेबल, एडोर करना, लव करना, लवेबल फैंस, ठीक है ना। अपॉइंटिंग, अपॉइंट करना। डिस्टिंग्विश मतलब कि चीज में क्या होना, भेदभाव होना, भेदभाव नहीं मतलब डिफरेंशिएट होना बेसिकली, मतलब ये चीज इस चीज से क्या है, डिफर करती है, ये चीज इस चीज से अलग है, डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, रिसेंबलिंग है। ध्यान रखना ये भी आपके प्रीवियस ईयर जो भी 2023 में हुए हैं वो मैं करा रहा हूं। अभी हम सिनोनिम कर रहे हैं, इसके बाद सिनोनिम कंप्लीट हो जाएंगे आपके, फिर हम वन वर्ड करेंगे, फिर हम ईडियम एंड फ्रेज करेंगे। ऐसे में हम 2023 2022 सारी वोकैबुलरी आपको मैं अच्छे से करवाऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज ऑफर्ड अ डैश मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो। सस्टेनेबल मतलब, सस्टेनेबल मतलब ऐसा होता है ना, सस्टेनेबल रिसोर्सेस मतलब ऐसा यूज करो कि खत्म ही ना हो, अभी करंट जो जनरेशन है उसका काम भी हो जाए और फ्यूचर का भी, फ्यूचर के लिए भी यूजफुल हो। सस्टेनेबल मतलब एक तरीके से ऐसे रिसोर्सेज जो लंबे टाइम तक चले, ठीक है ना, जो लास्टिंग फॉर एवर हो, लास्टिंग फॉर एवर हो, जो लंबे टाइम तक चले, ठीक है ना। जैसे आप बोल सकते हो इम्पेरिशेबल। देखो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, या फिर गुड्स समझ लो, जैसे पेरिशेबल, पेरिशेबल आइटम्स, PERISHABLE, पेरिशेबल मतलब जैसे एप्पल है, अभी आप रख दो 10 15 20 दिन में, अगर आप उसे नहीं बेचोगे, आपके काफी सारे एप्पल्स है तो वो सड़ जाएंगे, तो वो पेरिशेबल क्या हो गए, पेरिशेबल आइटम हो गए। इम्पेरिशेबल मतलब, सस्टेनेबल मतलब लास्टिंग फॉर एवर, जो लंबे समय तक चले, ठीक है ना, लंबे समय तक चले। तो IM, जब भी आप किसी वर्ड के आगे UN लगा दो, आप किसी वर्ड के पहले मतलब पहले आप IM लगा दो, तो मैक्सिमम ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं पॉसिबल, यार ये चीज तो पॉसिबल है, अब आपने इसके आगे IM लगा दिया इम्पॉसिबल, तो इसका अपोजिट मतलब हो गया, ये चीज ध्यान रखना। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी नष्ट हो जाए, आपने IM लगा दिया। इम्पेरिशेबल मतलब जो लंबे टाइम तक चले, अपोजिट मीनिंग देते हैं। जैसे मैं बोलूं अवॉइडेबल, यार ये चीज तो अवॉइडेबल है, अब आपने इसके पहले क्या लगा दिया, UN लगा दिया, अनअवॉइडेबल मतलब भाई नहीं अवॉइड कर सकते हम, ठीक है। अनअवॉइडेबल, कोई भी चीज जो अनअवॉइडेबल हो, जो कभी अवॉइड ना हो सके, उसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है जो एग्जाम में कई बार आता है, इनएविटेबल।
INEVITABLE, मतलब ये चीज अवॉइड नहीं हो सकती, ये तो होगी होगी, ये मुझे लगा तो मैंने भी आपको समझा दिया, रिपीट होते रहते हैं बड़ी। तो सस्टेनेबल आपको पता है, कंसीडरेबल मतलब एक अच्छा अमाउंट, कंसीडरेबल अमाउंट, ठीक है। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है, जो बड़ा ही क्या हो, जिसके फुल ऑफ रिस्पेक्ट हो, फुल ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्टेबल इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट। इसके लिए दो वर्ड आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं आपको ये वर्ड बोलूंगा आपको दो वर्ड आने चाहिए। एक है रेवरेंस, REVERENC, एक है वेनरेशन, वेनरेशन या वेनरेंस बोल लो, वेनरेशन, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। अभी आप पार्ट ऑफ स्पीच पे उतना मत जाना, बस आपको जो मैं वोकैब पढ़ा रहा हूँ आप विश्वास करके उसे अच्छे से याद कर लो, यहीं से आपका काम बन जाएगा पेपर में। धीरे धीरे मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी रिकॉग्नाइज करना समझा दूंगा। तो क्या है, रिस्पेक्टेबल इज फुल ऑफ रिस्पेक्ट, रेवरेंस है, वेनरेशन है, मतलब जो पर्सन बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो, जो एकदम ड्यूटीफुल हो, अपना काम अच्छे से करे, अपनी ड्यूटी अच्छे से करता हो, अपना रिस्पेक्टफुल हो एकदम, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। रिस्पेक्टेबल। मॉडरेट प्राइस, ही वाज ऑफर्ड अ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल तो बैठ नहीं रहा, कंसीडरेबल प्राइस फॉर हिज बंगलो, नहीं। रिस्पेक्टेबल कोई सेंस ही नहीं है। रीजनेबल, मॉडरेट मतलब एकदम रीजनेबल है, रीजनेबल प्राइस फॉर हिज बंगलो, अपने बंगलो के लिए एक रीजनेबल प्राइस वो क्या कर रहा था, ऑफर कर रहा था, ठीक है ना। ही वाज ऑफर्ड, उसे ऑफर्ड आया था, ठीक है, रीजनेबल प्राइस, पैसिव है, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, रीजनेबल आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। पहले तो देखो यार, यील्ड मतलब क्या होता है, यील्ड मतलब होता है आपका बेसिकली रिलेटेड टू द क्रॉप्स, जैसे उपज होती है, ठीक है ना, वो किसी खेती करते हो, उपजाऊ बनाते हो, एक तो होता है क्रॉप्स, और एक जब आपका ये आ जाए यील्ड लिखा हुआ, ठीक है ना, या फिर इसके साथ हमेशा ध्यान रखना फिक्स प्रपोजिशन आता है, जैसे कि प्रोन के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन टू आता है, या आपको फिक्स प्रपोजिशन भी मैंने बता दिया। तो एक चीज ध्यान रखना, इसका दूसरा मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मतलब होता है मेरे भाई सरेंडर कर देना, अपने ओपिनियंस को सरेंडर कर देना और दूसरे की बात को मान लेना। दोबारा मेरी बात सुनना, एक यील्ड का मतलब क्रॉप से रिलेटेड, ठीक है ना, उपज वगैरह जो होती है, ठीक है, तो आप क्रॉप्स की खेती वगैरह करते हो, मतलब उससे रिलेटेड। दूसरा क्या है कि भैया सरेंडर, सरेंडर मतलब आपने क्या करा, अपने ओपिनियंस को टाल दिया, अपने आपने सरेंडर कर दिया, त्याग दिए, और आपने दूसरों की बात को मान लिया। द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड ऑफ इट्स करप्ट बॉस, और सेल्समैन ने वो क्या किया, वो झुक गया और भैया उसने मान ली अपने करप्ट बॉस की सारी डिमांड। आ जाओ जरा देखते हैं। कंसीडेड, कंसीडेड इज योर करेक्ट आंसर। कंसीड का मतलब होता है CONCED। कंसीड जब भी दिख जाए तो मैं आपको बता देता हूं, इसका मतलब होता है कि एसेंट, एसेंट दे दिया आपने, ठीक है। एसेंट मतलब आप क्या हो गए, एग्री हो गए, आपने किसी चीज को क्या करा, एडमिट कर लिया, एडमिट, ADMIT, एडमिट हो जाना, कंसीड। अगर इसका अपोजिट क्या होगा, इसका है असेंट। अगर कहीं पे लिखा मिल जाए आपको डिसेंट, डिसेंट DISSENT, तो इसका मतलब है डिसएग्री हो जाना, डिसएग्री, ये भी ध्यान रखना, साथ साथ बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कोटेड इज नॉर्मल जो चीज कोटेड होती है, ठीक है। हाउंडेड मतलब क्या है, हाउंडेड मतलब होता है कि किसी को परेशान करना, किसी को टीज करना, किसी का पीछा करते हुए उसे क्या करना, उसे परेशान करना, उसे अनॉय करना, उसे हाउंड बोलते हैं। ट्रेंडेड जो ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है। तो ये सारी वोकैबुलरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इसका आंसर आ जाए कंसिडर। कोई नई वोकैबुलरी मुझे ये वाली नहीं दिखी, पुरानी ही थी, ठीक है। आ जाओ। द एफर्ट्स विल बी डैश वेन, वेन बस यहीं रुक जाओ, मैं यहीं रुक जाओ। एक फ्रेज के रूप में भी आ जाता है, प्रपोजिशन के साथ ये वर्ड यूज होकर एक फ्रेज बन के आ जाता है, इन वेन। इन वेन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो एकदम फ्यूटाइल है, FUTILE। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, मतलब आप कोई एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, आप सही रास्ते में नहीं डाल रहे, तो वो आपके अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एफर्ट है। UNPREODUCTIV, अनप्रोडक्टिव है, मतलब अनप्रोडक्टिव मतलब यूजलेस एफर्ट, यूजलेस, यूजलेस है, व्यर्थ है। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए, क्या है, नेगेट, नेगेटरी। मैंने बोला ना वोकैब इज अ रेंज ऑफ वर्ड्स, मैं बस पास के वर्ड कराऊंगा, वरना तो मैं बोल दूं कि यार जैसे कोई जमीन है, इसमें आप काम करोगे तो ये यूजलेस है, तो फर्टाइल हो गई, स्टेराइल हो गई, ठीक है, अनप्रोडक्टिव हो गई, तो मतलब क्या है बेसिकली, फर्टाइल नहीं, इनफर्टाइल हो गई, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स होते हैं, वोकैब इज अ रेंज ऑफ वर्ड्स, आपको पास वाले वोकैब देखना है। तो नेगेटरी मतलब क्या होता है, यूजलेस होता है। इन वेन मतलब व्यर्थ है, फ्यूटाइल है, अनप्रोडक्टिव है, तो क्या मतलब हुआ, यूजलेस हो, यूजलेस, ध्यान रखना। एक होता है आप केयरफुल वे में चल रहे हो, सड़क क्रॉस करो, एक केयरलेस वे में चल रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं है, तो केयरलेस का मतलब आपको समझ में आ गया, नॉट केयरफुल। डिलाइटफुल मतलब फुल ऑफ डिलाइटनेस, मतलब हैप्पीनेस से भरा हुआ है, डिलाइटफुल है एकदम, ठीक है। सेंसिबल इज सेंसिटिव, ठीक है।
जो बेसिकली एकदम क्या हो, सेंसिबल हो, अपने सेंसेस में हो, उसे पता हो कि वो क्या कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, यूजलेस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कंसेंट, CONSENT। ऑलरेडी मैंने अभी आपको ये वर्ड बताया, कंसीड, एसेंट, एडमिट, एग्री। इसका मतलब क्या है, कंसीड कर लिया आपने, बात मान ली, आपने बात मान ली, आपने अपना कंसेंट दूसरे को क्या करा, दे दिया। कंसेंट का सिनोनिम क्या होगा, एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना। कंसेंट मतलब एसेंट कर देना, एसेंट मतलब एग्री कर देना, अपना कंसेंट दे दिया, आपने एडमिट कर लिया, अभी मैंने आपको बताया आपने कंसीड कर लिया, कंसीड। दूसरी चीज डिसेंट मतलब क्या होता है, डिसेंट मतलब डिसएग्री, डिसएग्री। डिस्टर्ब आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, 13th पे आ गए हैं। द बर्गलर वॉज वेरी कॉशियस सो ही अवॉइडेड द सिक्योरिटी परफेक्टली एज दे डिडंट फाइंड एनी प्रूफ। विजिलेंट का मतलब बताना आपने। विजिलेंट का मतलब होता है जो बड़ा ही वेरी हो, वेरी, WARY, वेरी मतलब जो बड़ा ही क्या हो, कैरी हो, CHARY। सर ये क्या लिख रहे हो आप, ये मैं ये लिख रहा हूँ वेरी, कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनका मतलब है कॉशियस, जो बड़ा ही सावधान हो, बड़ा ही विजिलेंट हो, ठीक है ना, हर चीज को एक केयरफुल मैनर में करे, बड़ा ही सावधानी से करे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, विजिलेंट, वेरी, कैरी, कॉशियस, इसके क्या है सिनोनिम में। डायरेक्ट इसका आंसर चला गया यहाँ से, कॉशियस आप लोगों को पता चले गया। बर्गलर कौन होता है, बर्गलर वो होता है जो बर्गलरी करता है। बर्गलरी करता है मतलब जो घर में घुस के रॉबरी करते हैं, चीजों को चुराते हैं, घर में घुस के या घर का गेट तोड़कर, इंट्रूडर टाइप जो होते हैं, जो क्या करते हैं, बर्गलिंग करे, बर्गलरी करे, उसे हम बर्गलर कहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अ टाइप ऑफ रॉबर या अ थीफ कह लो, ठीक है। तो कॉशियस आपका करेक्ट इसमें आंसर चला गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, The case of Vanuatu in 2020 is a clear example of the concern and complex challenges faced by SIDS. It shows how SIDS are dealing with the multiple crises at the same time and how COVID-19 has particularly exposed SIDS extreme and interlinked vulnerabilities, ठीक है। अब देखो, पहले तो आप ये सब पढ़ोगे, ठीक है। आप पहले बताओ इंटरलिंक्ड का मतलब क्या है। इंटरलिंक्ड का मतलब है एक दूसरे से लिंक्ड, एक दूसरे से गुथा हुआ, मतलब इंटरट्विन्ड है, इंटरट्विन्ड है, INTERTWINED, मतलब एक के ऊपर एक कर ऐसे 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 इंटरट्विन्ड हुआ है, मतलब क्या हो रखे हैं, इंटरलेस्ड हो रखे हैं। जैसे आप अपने लेसेस बांधते हो ऐसे करके, तो इंटरलेस्ड हो रहे हैं, ध्यान रखना, लेसेस से इंटरलेस्ड हो रहे हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, इंटरलेस्ड। कंटिन्यूस आपको पता है, लगातार, ठीक है। फ्री आपको पता है, हर चीज फ्री मिल रही है आज के टाइम पे, ठीक है। तो आप एक चीज देखो, सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवियर बहुत अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखो, एक होता है आपका SEVERE, एक होता है आपका SEWER, एक होता है आपका SEVER। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, ये भी कई बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। सीवियर का मतलब है तीव्र, तीव्रता, मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, तीव्र, ठीक है। EXTREMELY, सीवियर मतलब एक्सट्रीमली, ठीक है। इस सीवियर का मतलब क्या होता है, सीवियर का मतलब होता है वही आपकी पाइपलाइन, बेसिकली नाला, ठीक है, नाली, नाला जो सीवर होता है। एक होता है सीवर, देखो इसमें ई है, इसमें ई नहीं है, एक होता है सीवर, SEVER। इस सीवर का मतलब होता है टू कट इनटू पीसेस, टू कट इनटू पीसेस, टू कट इनटू पीसेस, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो सीवियर मतलब टू कट इनटू पीसेस, ये जो आपको पता होनी चाहिए, सीवियर और सीवियर में अंतर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, द कंपनी वाज एंगेज्ड इन स्पूरियस ट्रेड प्रैक्टिसेस। स्पूरियस, स्पूरियस का मतलब देखो, वर्ड होता है आपका फेक। फेक, फेक मतलब कोई चीज जो एकदम फॉल्स है, फेक है, जो एकदम क्या है, फॉर्ज्ड है, फॉर्ज्ड, FORGED, फॉर्ज्ड मतलब क्या है, एकदम फेक है, एकदम जेन्युइन नहीं है, डुप्लीकेट है, ठीक है। स्पूरियस मतलब क्या है, डुप्लीकेट, 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 जो चीज एकदम क्या है, इनऑथेंटिक है, इनऑथेंटिक है, इनऑथेंटिक। आपके पेपर में वर्ड जो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे एग्जाम में आ जाए फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब क्या है, फेक। एक फिक्टिशियस आप उसके लिए भी यूज करते हो, फिक्टिशियस चीजें मतलब एक इमेजिनरी चीज है, मतलब फिक्टिशियस कोई डॉक्यूमेंट है तो मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स है, बेसिकली क्या है, काउंटरफीट है, काउंटरफीटिंग डॉक्यूमेंट्स है, काउंटरफीट है मतलब जालसाजी डॉक्यूमेंट्स है, इनऑथेंटिक है, फेक है। आप इसे मतलब आप इसे बोल सकते हो एपोक्रिफल, एपोक्रिफल,
APOCRYPHAL आ रखा है एसएससी में, ज्यादा बार नहीं बट कम बार आ रखा है, ये दोनों कई बार रिपीट हो रखे हैं ये सारे। और एक वर्ड और मैं आपको बताता हूं, स्पेशियस, SPECIOUS, स्पेशियस। देखो एक होता है ये वाला स्पेशियस, ये तो हो गया रूमी, रूमी मतलब बहुत स्पेस है, बहुत स्पेस है, ये हो गया स्पेशियस। इस स्पेशियस का मतलब क्या होता है, इस स्पेशियस का मतलब होता है कि यार ये चीज बड़ी राइट तो लग रही है, एकदम सच्चाई दिख रही है मगर है फेक, ये चीज सच दिख रही है मगर है फेक, ठीक है, रियल लग रही है मगर है फेक। तो क्या वर्ड बन गया आपका, स्पेशियस, एपोक्रिफल, काउंटरफीटिंग, COUNTERFEITING, फिक्टिशियस, कई बार वर्ड आ जाता है आपका फेलासी, फेलासी एक ऐसा सच जो आपको भ्रम था मगर झूठ निकला, एक ऐसा सच जो बिल्कुल ही झूठ था, फेलासी, FALLACY, ठीक है ना, जालसाजी, फेलासी मतलब झूठ, एकदम आपका इनऑथेंटिक, नॉट जेन्यून, नॉट जेन्यून। और एक वर्ड आता है स्पूरियस, वो तो इन्होंने पूछ ही लिया, अच्छा वर्ड है स्पूरियस भी। तो इसका मतलब इफेक्टिव हो, नहीं, इसका मतलब क्या जो ट्रेंड में चल रहा है, नहीं, स्पेशियस हो, नहीं, क्या बचा, फ्रॉडुलेंट। देखो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, ये काटा आपने, ये काटा, ये काटा, आपको पता चला यही आंसर है। फ्रॉडुलेंस का मतलब भी क्या होता है, फेक, फेक, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाया इन्होंने, ठीक है ना, मिसलीड करना, किसी को धोखा देना, फ्रॉडुलेंट आपका ये आंसर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हमने इसके सीख लिए स्पूरियस के, इससे ज्यादा वर्ड कोई भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंट्रिग्यूइंग। क्या मतलब होता है इंट्रिग्यूइंग का, तो देखिए इंट्रिग्यूइंग का मतलब आपका है बेसिकली कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। क्यों इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत ज्यादा रहस्य, इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ क्या, मिस्ट्री, इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ मिस्टीरियस, बिकॉज ऑफ मिस्ट्री, उसमें रहस्य है तो वो क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टनिंग जो बहुत बढ़िया लग रहा हो, एकदम ग्लोरीफाइंग कर रहे हो, बढ़िया है, अच्छा लग रहे हो, ठीक है, स्टनिंग लग रहे हो। रेविशिंग का मतलब भी यही होता है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, ठीक है, मार्वेलस, मार्वेलस, MARVELLOUS। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका, इंटरेस्टिंग हो गया। नेक्स्ट है, आई ऑलवेज एंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स। ऑलरेडी मैं रिस्पेक्टफुल के वर्ड करा चुका हूँ, रेवरेंस, वेनरेशन, एडमायरिंग, नहीं, एडमायर मतलब किसी को प्रेस करना, भाई मुझे उसकी तरह दिखना है, एडमायर कर रहा हूँ, और एक एडमायरिंग दे रहा हूँ उसे मतलब प्रेस कर रहा हूँ, लॉरल कर रहा हूँ। डेरोगेटरी एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आ रखा है कई बार, इंसल्टिंग, इसका मैंने आपको करेक्ट मतलब बताया था, ड्यूटीफुल, याद करिए, अभी मैंने कराया भी था आपको, ठीक है, अभी हमने करा भी है। इंसॉलेंट का मतलब क्या है, इंसॉलेंट इसका क्या है, एंटोनियम है, मतलब लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इंसॉलेंट को आप बोल सकते हो इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट। या फिर आप एक बार, कई बार एग्जाम में आता है इम्पर्टिनेंट, IMPERTINENT। तो इम्प्यूडेंट, इंसॉलेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब सॉसी नेचर का थोड़ा ब्रेजन है, ठीक है, थोड़ा सा र्यूड एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट इसका मतलब होता है। तो रिस्पेक्टफुल करेक्ट आंसर है आपका ड्यूटीफुल। नेक्स्ट हम देखते हैं, ही बिकम डैश वर्बोस। वर्बोस मतलब दारू पीने के बाद थोड़ा ड्रिंक्स लेने के बाद वर्बोस हो जाता है, मतलब क्या है, एकदम टॉकेटिव। वर्बोस का मतलब क्या, बातों से भरा हुआ, वर्डी, जिससे आप बोल सकते हो लोकुआ। लोकुआ एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टॉकेटिव। वर्ड क्या बनता है आपका, लोकेशियस, जिस वर्ड के पीछे OUS लग जाए मतलब LOQUACI, लोकेशियस मतलब टॉकेटिव। जैसे आप बोल सकते हो गैरुलस, गैरुलस मतलब भी GARRULOUS। देखो OUS एडजेक्टिव है ये सारे, ध्यान रखना, ठीक है। टॉकेटिव इज योर करेक्ट आंसर। एग्रेसिव इज जो थोड़ा एग्रेसिव हो, भैया गुस्से में है। डिसाइसिव डिसीजन जो सही से जरा डिसाइसिव है, ठीक है। इनडिसाइसिव जो डिसीजन ना ले पाए सही से। एग्जॉस्टिव इज टायर्ड, बहुत सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, टॉकेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर, बिवेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है। पहले तो प्रेपोजिशन ध्यान रखना, बिवेयर के साथ फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ आता है। बिवेयर का मतलब होता है अवेयर होना, तो बिवेयर ऑफ को आप क्या बोल सकते हो, अवेयर ऑफ, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है, नटवार वॉज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू, क्या करता था, एक फ्रॉडस्टर था जो हमेशा धोखा देता, तो वो क्या करता था, टू, किसी को क्या करना, बिट्रे करना मतलब धोखा देना, चीट करना। रिवील का मतलब होता है एक्सपोज कर देना। देखो सारे सिनोनिम आपको दे रखे हैं, बट आपको यहाँ पर डालना जो फिट बैठे, ठीक है। तो मतलब किसी को धोखा देना, मतलब किसी को चीट करना, मिसलीड करना, मतलब धोखा देना, टू डिसीव, डिसीव करना। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टैंस वाज अप्रिशिएटेड बाय, स्टैंस मतलब एक पॉलिसी वगैरह चीजें, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि यूटिलिटेरियन का मतलब होता है एकदम यूजफुल,
यूजफुल, ठीक है। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब यूज करना, इकोनॉमिक्स में यूजफुल, ठीक है, यूटिलिटी। थ्रस्ट मतलब होता है किसी को पुश करना। अरे थर्स्ट, थर्स्ट मतलब प्यासा, थर्स्टी। थ्रस्ट मतलब पुश करना, ठीक है, ध्यान रखना। फैंसीफुल पता है, यूजफुल इज योर करेक्ट आंसर। डिसटेस्टफुल मतलब होता है एक, पहली चीज एक तो टेस्ट में ना अच्छा होना, दूसरी चीज किसी के लिए बुरा बोलना, मतलब अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट रिमार्क। जैसे कहीं पे लिखा हो डिस्टेस्टफुल रिमार्क मतलब अनप्लेजेंट रिमार्क है, कुछ बुरा बोला गया। एक डिस्टेस्टफुल का मतलब क्या है? एक डिस्टेस्टफुल का मतलब है कि भैया टेस्ट में अच्छा नहीं है। और आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि INSI इंसिपिड का मतलब क्या होता है। INSIPID इंसिपिड का मतलब क्या होता है। ये भी कुछ फेवर वगैरह से और टेस्ट वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या है। द आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द राइज प्लस 20 कॉन्फ्रेंस द फ्यूचर वी वांट। जैसे आप पढ़ रहे थे इनएविटेबल, एविटेबल आ गया। ये वर्ड मैंने अभी आपको कराया भी था, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है अरे भाई ये चीज तो होगी होगी, आप इसे टाल नहीं सकते। अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, आप इसे टाल नहीं सकते, मतलब आप मना नहीं कर सकते हैं, ये होगा ही होगा। इमेमोरेबल, इमेमोरेबल का मतलब होता है नॉट रिमेंबर्ड, जो याद ना रहे, नॉट रिमेंबर्ड। एस्केबल, जो भैया जहां से आप एस्केप कर सको। एडवेंचरस, बहुत बढ़िया, फुल ऑफ क्रेजीनेस, फुल ऑफ अमेजिंगनेस, ठीक है। अनडिनाइबल, जिसे आप मना नहीं कर सकते, ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट, द कमिटेड वांटेड अस टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है इसे थोड़ा खोल के बताओ, थोड़ा अच्छे से और पढ़ाओ, मतलब इलेबोरेट करना, इलेबोरेट। ट्रबल पता ही है। कीन का मतलब क्या होता है? कीन मतलब होता है ईगर, ईगरनेस से। ईगरनेस मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। कीन मतलब विलिंगनेस। ये वर्ड ध्यान रखना, बहुत अच्छे वर्ड हैं, बच्चे से इग्नोर कर देते हैं। एक होता है कीन व्यू, मतलब शार्प व्यू भी, ठीक है। तो कलेक्ट मतलब, कलेक्ट के लिए कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, मतलब अमास करना, AMASS। अमास मतलब गार्नर करना, गैदर कर देना, टुगेदर कर देना। इलेबोरेट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब होता है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट, किसी भी चीज का क्या, किसी भी चीज का रेपरकशन। रेपरकशन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, मतलब नेगेटिव रिजल्ट, ठीक है। REPERCUSSION, रेपरकशन। किसी भी चीज का क्या है? आउटकम क्या है? आउटकम क्या है? रिजल्ट क्या आ रहा है इसका? रिजल्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? आप बोल सकते हो, ये भी वर्ड एग्जाम में आ रखा, 2022 से 21 में आ रखा, रेमिफिकेशन, RAMIFICATI, मतलब कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट, मतलब आउटकम। ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिन, इनके लिए एक वर्ड आता है आपका इंसेप्शन, वो भी ध्यान रखना, मतलब ओरिजिन, ठीक है। INCEPTION, इंसेप्शन। कॉन्सिक्वेंस मतलब आउटकम। अनबायस्ड, अनबायस्ड मतलब जो भेदभाव ना करे, नॉट बायस्ड, जो क्या हो, एकदम जज, जज करे, जजिंग फेयरली, टू जज फेयरली, टू जज फेयरली, जज करे क्या, एकदम फेयरली जज करे किसी को, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल हो, नहीं है। डेफिनेटिव हो, कुछ भी नहीं। अब फंस जाएगा बच्चा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। देखो सब्जेक्टिव मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वंस ओपिनियन, अपने ओपिनियन के हिसाब से। अगर आप किसी को अपने ओपिनियन के हिसाब से कुछ बोलोगे तो वहां तो आप बायस करोगे, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं। आपको अनबायस्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बेस्ड ऑन, ठीक है। जैसे कि जो जजेस होते हैं, जो ज्यूरी होती है, वो ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका आ गया इन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंबर स्टेटस एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब कम होना। पॉल्यूशन, हैजार्ड मतलब क्या है? हैजार्ड मतलब हैजार्डस, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। डीजनरेशन, डिग्रेड मतलब कम होना, डीजनरेट हो जाना, नेगेटिव में जाना, कम हो जाना। प्रूफ तो आपने एसेंट दे दिया, अप्रूवल, ठीक है। सर्टेन, सर्टेन बहुत ही आसान वर्ड। सर्टेन मतलब निश्चित, मतलब क्या, एकदम डेफिनेट, जहां पे एकदम आप श्योर हो, श्योर। अप्रूवल अभी हमने देखा, डेफिनेट, एकदम डेफिनेट होगा। क्वेश्चन पता है, कॉशियस पढ़ाया था, मतलब एकदम क्वेश्चन होना। विजिलेंट मतलब केयरफुल वे में, VIGILANT, डेफिनेट। नेक्स्ट, टेडियस, टेडियस, TEDIOUS। टेडियस मतलब जब आप बिल्कुल डल हो जाओ, मतलब आप ऐसा ट्रेवल कर रहे हो, अ टेडियस जर्नी, ठीक है। मतलब अ टेडियस जॉब, मतलब डल, बोरिंग, एकदम मोनोटोनस, एकदम मोनोटोनस। MONO, मोनोटोनस, MONOTONOUS। आपको इनके दो वर्ड ध्यान रखने हैं। एक वर्ड ध्यान रखना है वियरीसम,
WEARISOME। और एक आपको ध्यान रखना टायरसम, मतलब एकदम बोरिंग, थका हुआ, एकदम मुंडेन। मुंडेन MUNDANE। जैसे कई लोग बोलते हैं अरे मंडे आ गया, मंडे तो एकदम बोरिंग है, मुंडेन, ऐसे बुकों में लिखा हुआ है तो स्लैंग्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या, टायरसम। होलसम मतलब क्या होता है, होलसम मतलब है हेल्दी। हेल्दी। रिपीटेटिव, जो बार बार रिपीट हो। 3 स्कोर, बहुत अच्छा। 3 स्कोर मतलब 3 स्कोर नहीं, 3 स्कोर मतलब होता है 3 टाइम्स 20, मतलब कितने हो गए नंबर में, 3 बार 20 कितने हो गए, 60 नंबर। ये भी अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना, बच्चे गलती करके आएंगे इसमें। बेनिवोलेंट, द बेनिवोलेंट गेट्स, बेनिवोलेंट मतलब काइंड हार्टेड, काइंड हो, एकदम क्या हो, एकदम अच्छे दिल का हो, जो दूसरों की मदद करे, काइंड हार्टेड हो। मैग्नएनिमस, MAGNANIMOUS, जो कैसे होते हैं, एल्ट्रिस्टिक होते हैं। एल्ट्रिस्टिक जो दूसरों की हेल्प करते हैं, वन हु हेल्प अदर्स, ALTRUISTIC, वो बड़े काइंड होते हैं, जेनरस होते हैं, जेनरस, ठीक है। बेनिवोलेंट, जेनरस। सोम्बर मतलब सीरियस, सैड एंड सीरियस। नंब मतलब जब बिल्कुल सुन हो जाए, नॉट हैविंग एनी सेंसेशन। सोबर मतलब नॉट ड्रंक, नॉट अफेक्टेड बाय अल्कोहल, ध्यान रखना। जेनरस इज करेक्ट आंसर। आज का लास्ट वर्ड देखते हैं हम, ही इज वेरी, ये तो मैंने करा ही रखा है आपको। ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है, इच्छा से, मतलब डायरेक्ट क्या हुआ, कीन आंसर चला गया। विलिंगनेस। इरिक्सम का मतलब होता है इरिटेटिंग एंड अनोइंग, इरिटेटिंग एंड अनोइंग। ध्यान रखना ये वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अनोइंग, ANNOYING, अनोइंग। डूबियस, डाउटफुल। अनकंसर्न्ड मतलब क्या है, वही अपेथेटिक, मतलब भाई उसको लेने देना नहीं है, अनकंसर्न्ड है वो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, कीन हो गया। 30 हमने क्वेश्चंस करे हैं, जिसमें से हमने वोकैब्स को बहुत अच्छे से खोल खोल के अच्छे से करा है। मैंने ज्यादा वोकैबुलरी आपको नहीं कराई है अभी भी, ठीक है। मैंने बस जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैंने आपको वो सर्कल कर करके आपको करवा दिया। अच्छे से आप इनको नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम सारे सिनोनिम्स खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।